तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हम वेडनेसडे नाम की लड़की को देखते हैं जिसका आज हाई स्कूल में पहला दिन था, जिसकी हरकतों पसंद और नापसंद की वजह से ये आम लड़की नहीं लगती थी। और जब हाई स्कूल में आकर वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ पर उसको उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। और जैसे ही वो अपने भाई को पकड़ के खोलने लगती है तो उसे कुछ ख्याल आने लग जाते हैं और वो अपने ख्यालों में उन लड़कों को देखती है जिन लड़कों ने उसके भाई को यहाँ पर बंद किया था। और फिर अपने भाई को खोलने के बाद वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है ताकि उन लड़कों को सबक सिखा सके जो लड़के पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहाँ पर वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो मछलियाँ काटती हैं। सारे लड़के तो पूल से बाहर निकल आते हैं लेकिन एक लड़का पूल से बाहर नहीं निकल पाता और आखिरकार एक मछली उसकी टांग पर काट लेती है। और वेडनेसडे की इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसको यहाँ से निकाल देते हैं। और वेडनेसडे ने पहली बार ऐसा नहीं किया था बल्कि वो अब से पहले बहुत सारे स्कूलों से निकाली जा चुकी थी, तो इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर वेडनेसडे जैसे ही बच्चे पढ़ा करते थे। मतलब जिन बच्चों की हरकतें सबसे हटकर होती थी, मतलब जिन बच्चों की हरकतें बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती थी। अब वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी मगर मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। तो हम एकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक शिकारी शिकार करने आया हुआ था और वो काफी जंगल के अंदर जाकर चाय पीने लग जाता है मगर कोई चीज अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और ये बहुत बेरहमी से उसे मार देती है। तो उसके बाद वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स एकेडमी जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट मीन जलपरी, वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स और चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें होती हैं। और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में आते हैं। और वेडनेसडे ने जिसके साथ कमरे में रहना था उसकी कमरे वाली ने बहुत ही अच्छा रूम को सजाया हुआ था और रंगीन किया हुआ था पूरे रूम को। और वेडनेसडे को ये सब कुछ पसंद बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि वेडनेसडे को तो सिर्फ काला रंग पसंद था। और फिर वेडनेसडे यहाँ का सारा माहौल देखकर मुंह बना लेती है। तो फिर उसकी रूममेट उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। उसके बाद वेडनेसडे के फादर उसे जवाब देते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही अजीब है, उसे सिर्फ काला रंग ही पसंद है, वो हर चीज से बोर हो जाती है, तुम इसे जिंदा लाश ही समझो। तो अपने फादर की ये बातें सुनकर वेडनेसडे अपने फादर को घूरने लग जाती है। तो उसके बाद वेडनेसडे की रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही है। तो फिर वहाँ पर एक लड़का आकर वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी पूछता है तो जिस पर वेडनेसडे कहती है कि मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती और जिस पर कहती है कि सोशल मीडिया सिर्फ हड्डियों को जला देने वाली एक बीमारी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और जाने से पहले वेडनेसडे की मोमू से कहती है तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाओगी। और जिस पर वेडनेसडे कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से जल्द ही भाग जाऊंगी और आप देखेंगी मेरे इस वादे को पूरा होते हुए। और जाने से पहले वेडनेसडे के फादर वहाँ पर एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। और जब जंगल में दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो पुलिस को वहाँ पर शिकारी के बॉडी के सारे पार्ट्स इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं जिसे किसी ने मार दिया था। वहाँ पर ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ था बल्कि तीसरी बार ऐसा हुआ था कि एकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया हो। और फिर हम देखते हैं वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है शोर मत करो और कमरे में बिल्कुल शांति बना कर रखो क्योंकि ये मेरे नावल लिखने का वक्त है। लेकिन उसकी रूममेट गाना लगाकर डांस करने लग जाती है जिस वजह से वेडनेसडे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रूममेट को गाना बंद करने के लिए कहती है। तो फिर रूममेट उसे अपने पंजे दिखाकर डराने लग जाती है लेकिन पंजे तो रंगीन थे क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थी यानी कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। और फिर यहाँ पर एक टीचर पहुंच जाती हैं जो काफी अच्छी थी और वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक काला फूल देती हैं। तो अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके पेरेंट का छोड़ा हुआ वो हाथ उस पर नजर रखे हुआ था और तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था मगर ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता है। लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो चुकी थी और जब उसे होश आती है तो वो जेवियर से कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, तुमने मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया है। तो फिर जेवियर वेडनेसडे को कहता है मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम दोनों 10 साल के थे तब हम दोनों की मुलाकात हुई थी, तब हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया और लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर वेडनेसडे तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई और हिसाब बराबर कर दिया। तो जब वेडनेसडे अपने कमरे में बैठकर टाइपिंग कर रही होती है तो उसे बेड पर कुछ महसूस होता है। तो जब बेड से चादर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फौरन उस हाथ को पकड़ लेती है और उस हाथ से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जिस पर वो वेडनेसडे को कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है और वही मुझे यहाँ पर छोड़ के गए थे। और फिर वेडनेसडे उसे कहती है कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी और लाक कर दूंगी। और वो इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। तो अगले दिन वेडनेसडे की प्रिंसिपल उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें भी महसूस हुआ था कि वेडनेसडे का दिमागी हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसके बाद उसे फौरन एक ख्याल आता है और वो अपने ख्याल में देखती है कि इस आदमी का भी एक्सीडेंट होने वाला है और जिसमें वो मर गया है और वो भी बहुत ज्यादा बेरहमी से। मगर इस बारे में वो उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि वेडनेसडे को खून खराबा बहुत ज्यादा
पसंद था। तो फिर वो एक होटल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है और वो वेटर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो चुकी थी। तो वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा, और जिसके लिए वो वेटर मान जाता है। और उसके बाद वेडनेसडे उसकी मशीन को ठीक कर देती है और जिस पर वो वेडनेसडे को कहता है थोड़ा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। और फिर हम स्टेशन की तरफ चलते हैं और जब वेडनेसडे बैठी वहाँ पर इंतजार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़के आकर उसे तंग करने लग जाते हैं और जिस वजह से वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों को अकेले ही मारने लग जाती है और बहुत ज्यादा मारती है और उन शरारती लड़कों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है। और इतनी ही देर में उस वेटर के फादर जो कि एक पुलिस अफसर थे वहाँ पर आ जाते हैं। तो जब टूट फूट देखकर उसके फादर उससे पूछते हैं तो वो वेटर उन्हें बताता है कि ये लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे, तो इसलिए इस लड़की ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। और तभी हम देखते हैं कि एकेडमी की प्रिंसिपल भी वहाँ पर पहुंच चुकी है और उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती है। और रास्ते में प्रिंसिपल वेडनेसडे पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि वेडनेसडे तुमने एकेडमी से भागने की कैसे कोशिश। और तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है जो उसी आदमी का था जिसके साथ वेडनेसडे टकराई थी, जो देखकर प्रिंसिपल घबरा जाती है। मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ भी ना हुआ हो। और जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वो तो मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। और फिर वेडनेसडे एकेडमी में पहुंचकर अपने कमरे में गिटार बजाने लग जाती है और वो काफी अच्छा गिटार बजा रही थी और जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को पसंद आती है। और जब रूममेट कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है और फिर जिस बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है, तो जिस पर वेडनेसडे उस लड़की को जवाब देती है कि ये एडम्स फैमिली का एक मेंबर है जो कि हमारी है। तो फिर हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब में से एक पन्ना फाड़ लेता है और जिस पर एक तस्वीर बनी हुई थी। और दूसरी तरफ हाथ वेटर के घर में पहुंच जाता है जिसे देखकर वेटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वेटर उसे हाथ को मारने लग जाता है और फिर हाथ उसे बैठने का इशारा देता है और उसे वेडनेसडे को कॉल करने के लिए कहता है जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ था और उसे फोन करने का कहता है। और जब वो वेटर वेडनेसडे को कॉल करता है तो वेडनेसडे उसे कहती है कि हमारी अकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है और जहाँ पर सभी बच्चे आएंगे और मैं उस त्योहार से भागने वाली हूँ, तो अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। और उसके बाद वो वेटर मान जाता है और जब वो त्योहार में जाती है तो देखती है प्रिंसिपल की नजर मुझ पर ही है। तो फिर वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती है और यहाँ से भागने से पहले वो वेडनेसडे के पास आकर उसे एक फाइल देता है जिस फाइल में उसके फादर का रिकॉर्ड था, जो फाइल उसने अपने फादर के ऑफिस से ली थी क्योंकि उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर जो थे। तो जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उसी लड़के से टकरा जाती है जो लाइब्रेरी में से एक लड़का फाड़ कर आया था। तो वेडनेसडे जब उस लड़के से टकराती है तो उसे विजन आने लग जाते हैं कि ये लड़के की मौत हो जाएगी और उसकी मौत बहुत ही भयानक थी। और उसके बाद वो लड़का जंगल की तरफ जाने लग जाता है। तो उसके बाद वेडनेसडे भी उसके पीछे भागती है और फिर वेडनेसडे उसे कहती है रुक जाओ और तुम जंगल में मत जाओ और तुम्हारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, अगर तुम गए तो तुम मर जाओगे। तो तभी वो अपने जादू से उड़ाकर वेडनेसडे को एक दरख्त पर लटका देता है और वेडनेसडे को कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। और कहता है कि उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर फेंका था। और जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी मोम ने 25 साल पहले बनाया था। ये उस वक्त की बात है जब मेरी मोम इस अकेडमी में पढ़ा करती थी। तो फिर उन्होंने मरने से पहले कहा था कि तुम्हें इस लड़की को रोकना होगा जो कि तुम हो, वरना तुम इस अकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। वो बस वेडनेसडे को मारने ही वाला था लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता है। और इसके बाद हम वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि इसने वहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवालात पैदा हो चुके थे, यानी कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ और एक मॉन्स्टर ने आखिरकार मेरी जान क्यों बचाई। और साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट और जिस रिपोर्ट में उसके फादर के खिलाफ एक कत्ल का इल्जाम था। और अगले दिन पुलिस अफसर वहाँ पर आते हैं। रिपोर्ट लिखाई थी कि उस अनजान लड़के की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो भी उस जंगल में। और पुलिस को वहाँ जंगल में ना तो वो लाश मिलती है ना ही कोई ठोस सबूत। तो फिर वो वेडनेसडे से पूछते हैं कि आखिरकार तुम जंगल में कर क्या रही थी, वो भी इतनी रात को, क्योंकि रात को वो लड़का जंगल में भाग रहा था तो उसको रोकने के लिए मैं उसके पीछे गई, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो एक मॉन्स्टर उसे मार रहा था और जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। तो उस पर प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर को कहती है कि उस लड़के का कोई भी कत्ल नहीं हुआ बल्कि वो यहाँ से भाग गया है और इसलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर वेडनेसडे को इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं और हम एक डॉक्टर से इसका इलाज करवा रहे हैं और बहुत जल्द वेडनेसडे ठीक हो जाएगी। तो जब प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है तो वेडनेसडे ऑफिसर को कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सब लोगों को मार रहा है और उसी चीज ने उस लड़के को मारा है। मगर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत था। तो अगले दिन जब वेडनेसडे को उस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे कहती है तुमने सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये अफवाह फैलाई कि उस लड़के को किसी मॉन्स्टर ने मार डाला है, यानी कि तुमने उस लड़के की मौत होते हुए देखी। तो फिर वेडनेसडे जवाब में कहती है मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है और मुझे तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि उस लड़के को बगैर
किसी वजह से एकेडमी से निकाला जा रहा है। तो इसके बाद वो अपने हाथ को उस लड़के के पीछे लगा देती है। तो फिर प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है और जिस मकसद के लिए वो एक क्लब ज्वाइन करती है और जहाँ पर उसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था और जिस लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। तो जब हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तो वो देखता है कि लड़का अपना रूप बदल रहा है, कि वो पहले एक बुरा इंसान फिर एकेडमी के प्रिंसिपल का रूप ले लेता है और जिसके बाद हाथ आकर ये सब कुछ वेडनेसडे को बता देता है। और अब जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर वेडनेसडे को कहता है कि मेरी साथ वाली सीट खाली है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। तो फिर वो जेवियर के पास आकर बैठ जाती है और जेवियर यहाँ पर मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है, मगर एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है और उस मकड़ी की राख उड़ा देती है। और तभी एक लड़की जो काफी बदतमीज थी और विलन भी थी, तो उस लड़की और वेडनेसडे के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि दोनों ही काफी एक दूसरे से चिढ़ती थी और वो दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। तो इसके बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट को अपनी जगह उस क्लब में भेज देती है जहाँ पर वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर वो अकेली ही चली जाती है एकेडमी के उस जंगल में ताकि वो वहाँ पर जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढ सके। और वहाँ पर वेडनेसडे को उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसको मारते हुए उसने मॉन्स्टर को देखा था। और अब जैसे ही वेडनेसडे उस चश्मे को छूती है तो उसे लाइब्रेरी में एक किताब का विजन आता है, तो वो उस किताब को खोजने के लिए लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, मगर वेडनेसडे को लाइब्रेरी में उस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती। और जिसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहा करते थे। वेडनेसडे और वो हाथ वहाँ पर उस किताब को ढूंढ रहे थे, मगर तभी वहाँ पर अचानक से जेवियर आ जाता है और जिस वजह से वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है। तभी जेवियर के पास वो विलन लड़की भी आती है और वो जेवियर से कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो और सुलह कर लो। और जिस पर जेवियर बिल्कुल भी मना कर देता है। तो जेवियर के इनकार पर उसे लगता है कि ये सब वेडनेसडे की वजह से कर रहा है। तो इस पर वो विलन लड़की कहती है कि जेवियर मैं तुम्हारी, वेडनेसडे और सब लोगों की कश्तियों की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। तो वेडनेसडे और हाथ भी जो कि बेड के नीचे छुपे हुए थे उसकी बातें सुन रहे थे। तो फिर वेडनेसडे रूम में आती है और अपनी रूममेट से कहती है कि कल जब कश्तियों की रेस होगी तो मैं भी उस कश्तियों की रेस में हिस्सा लूंगी और कुछ भी हो जाए उस विलन लड़की को मैं हरा कर ही सांस लूंगी। तो फिर अगले दिन जब कश्तियों की रेस शुरू होती है तो फिर प्रिंसिपल बताती है कि इस मुकाबले का कोई भी कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वही टीम जीतेगी। और जिसके फौरन बाद ही गेम शुरू हो जाती है और उसके बाद विलन लड़की अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। तो फिर वो अपनी जलपरी दोस्त के जरिए से एक टीम की कश्ती को उल्टा देती है और जिस वजह से पूरी टीम पानी में गिर जाती है। तो जब वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती को उल्टाने के लिए आ रही थी तो फिर हाथ जाल फेंक कर उस जलपरी को पकड़ लेता है और उसके बाद किनारे तक सिर्फ 3 टीम ही पहुंच पाती है। तो फिर वेडनेसडे की रूममेट अपने पंजों के जरिए से कश्ती में बुराक कर देती है। तो जब वेडनेसडे झंडा लेकर आ रही थी तो उसे ख्याल आता है जिसमें वो अपने ही तरह की एक लड़की को देख रही थी और जिस लड़की के हाथ में एक किताब थी। और होश में आने के बाद वो झंडा लेकर वापस कश्ती में चली जाती है और जोकर्स की कश्ती छेद होने की वजह से वहीं पर डूब जाती है। और जबकि जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करने लग जाती है, मगर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारता है। तो इसके बाद वेडनेसडे बहुत सारे तीर अपनी कश्ती में से निकालकर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, जिस वजह से विलन की कश्ती डूब जाती है। तो फिर वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है और वो खुशियां मनाती हैं। और अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था कि उस विलन लड़की को किसी ने हराया था और हारने की वजह से वो आज गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। और फिर रात के वक्त वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है और जिस स्टैचू के हाथ में एक किताब थी और किताब में लिखी जैसे ही वो एक पहेली को सुलझाती है तो दरवाजा खुल जाता है। तो जब वो रूम में एंटर होती है तो वो अपने पेरेंट्स की फोटो के अलावा बहुत सारे लोगों की फोटोज को देखती है और उसे वहाँ पर वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी। तो जब वो किताब लेकर वेडनेसडे वहाँ से जा रही थी तो कोई उस पर हमला कर देता है और जिस वजह से वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। और जब वेडनेसडे को होश आती है तो वो देखती है कि कुछ लोगों ने उसे बंदी बनाया हुआ है और जिन सब ने मास्क भी लगाए हुए थे। और उनकी आवाज सुनते ही वेडनेसडे उन लोगों को पहचान जाती है और वेडनेसडे उन लोगों को कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम लोग अपने अपने मास्क उतार सकते हो। ये लोग कोई और नहीं बल्कि विलन और उसके साथी थे। और उस दौरान वेडनेसडे अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और फिर वेडनेसडे वहाँ से जाने लग जाती है, मगर जाने से पहले वो सबको कहती है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो और तुम लोगों को अगवा करना भी बिल्कुल ठीक से नहीं आता। तो वापस आकर वो उस तस्वीर को किताब में लगाकर मुकम्मल करती है जिस तस्वीर को उस लड़के ने किताब में से फाड़ा था और फिर वेडनेसडे उस किताब को पढ़ने लग जाती है। तो फिर अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है और जिस प्रोजेक्ट में सभी लोगों को दुकानों पर जाकर शहर में काम करना था। तो शहर में पहुंचकर जेवियर के पास जाकर वेडनेसडे उस किताब को दिखाती है और पूछती है क्या तुम इस किताब को पहचानते हो। तो फिर जेवियर कहता है हाँ मैं इस किताब को पहचानता हूँ, इस किताब को लेकर उस लड़के और मेरे बीच में लड़ाई भी हुई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला करके उसको मार दिया था। ये किताब एक जादूगर की है और ये किताब 30 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। और वेडनेसडे तुम इस किताब के साथ क्या कर रही हो। तो फिर वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। मैं तो उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा जो कि काफी पुराना और एक खास घर है। तो तब सब बच्चे अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लग जाते हैं। तो
तो उसके बाद वेडनेसडे अपनी मोम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सकें और उसकी मोम एक खुफिया लाइब्रेरी में थी। तो वेडनेसडे अपनी मोम को कहती है कि आपने इस अकेडमी में मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं आपकी परछाई बनकर रह सकूं। तो उसकी मोम से ये कहती है कि ये एक अकेडमी नहीं बल्कि यहाँ पर एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी और जिसका नाम गुडी था। मगर मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि डैड ने गैरिड को नहीं मारा तो फिर किसने मारा। तो उसके बाद उसकी मोम उसे सच्चाई बताती है कि जब मैं वहाँ पर पहुंची तो मैं देखती हूँ कि गैरिड और तुम्हारे फादर लड़ाई कर रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की मगर गैरिड तुम्हारे फादर को काफी बुरी तरह से मार रहा था। मैंने फौरन तलवार उठा ली। जब गैरिड मेरे पास आने लगा तो तब वो तलवार उसके आर पार हो गई और उसकी मौत हो गई। मगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए वो तलवार अपने हाथ में ले ली ताकि सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाए। मगर मुझे पता चला जब गैरिड मरा तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। मगर ऐसा तो तब होता है जब किसी ने जहर खाया हो। तो अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि गैरिड की कब्र को खोदा जाए। तो जिसके बाद गैरिड अपनी मोम के साथ मिलकर उस कब्र को खोदती है तो वहाँ से गैरिड की एक उंगली ले लेती है। मगर तभी वहाँ पर पुलिस आकर माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जेल में वेडनेसडे उस फिंगर को अपने पेरेंट्स को दिखाती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। मगर जैसे ही वेडनेसडे के हाथ उस उंगली पर लगते हैं तो उसे विजन आने लग जाते हैं जिसमें वो देखती है कि गैरिड के फादर ने ही उसे जहर दिया था ताकि वो उस अकेडमी के सारे लोगों को मार दे। मगर जब गैरिड की लड़ाई उसके फादर के साथ हुई तो जहर की बोतल टूट गई और जिसकी वजह से सारा जहर गैरिड के अंदर चला गया, जिसका मतलब ये था कि वो उसके फादर को नहीं बल्कि पूरी अकेडमी को खत्म करने आया था। और जेल से रिहा होने के बाद वेडनेसडे और उसकी मोम मेयर के पास जाते हैं। तो फिर मेयर को कहते हैं कि आपने गैरिड की मौत को छुपाया, बल्कि गैरिड की मौत तो जहर से हुई थी ना कि तलवार से। और ये बात साबित भी हो गई है। और ये सब सुनकर मेयर सब कुछ सच बता देता है। तो जिसके बाद वेडनेसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। तो उसके बाद वेडनेसडे अपनी मोम को बताती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ख्याल आते हैं, यानी कि विजन्स आते हैं। तो फिर वेडनेसडे की मोम उसे कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में ही मौजूद है और ये ख्याल सबको आते हैं। अगर ये ख्याल और विजन्स हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं। तो इस विजन के जरिए से हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि गुडी एडम्स और जिनके बारे में आपने मुझे बताया था जो कि मेरे डैड के खानदान के हैं। और जिसके जवाब में उसकी मोम कहती है मुझे नहीं पता मगर तुम बिल्कुल होशियार रहना, क्योंकि गुडी एडम्स बदला चाहती थी जिसके चक्कर में वो खुद भी बच नहीं पाई। और फिर अकेडमी में सबके माँ बाप अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। तो फिर वेडनेसडे की रूममेट अपने पेरेंट्स को कहती है कि आप फिक्र मत करें, जब मुझे वेयरफुल बनना होगा तो मैं बन जाऊंगी। और जाने से पहले वेडनेसडे की मोम उसे वही किताब देती है जो किताब अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। तो उसके बाद वेडनेसडे वो किताब लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और फिर प्रिंसिपल को कहती है कि उस अनजान लड़के को आपने ही मारा था, मैंने देखा था और जिसके बारे में मैंने कहा था कि एक मॉन्स्टर ने उसे मारा था और वो मॉन्स्टर आप ही हो और खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो, वो भी जंगल में जाकर। और अब ये बात मैं पुलिस को बता दूंगी। तो जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा था, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उसने उस दिन तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। और इन दोनों की बातों के दौरान उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। तो जब ये दोनों बाहर चेक करने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि ग्राउंड पर आग से कुछ लिखा हुआ था। तो फिर हम वेडनेसडे को एक रूम में देखते हैं जो कि अपनी चारों तरफ कैंडल चलाकर बैठी हुई थी और वो इसके जरिए से गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। मगर तभी वहाँ पर उसकी रूममेट आ जाती है और साथ ही डोर के नीचे से उसे एक खत मिलता है और जिस खत के जरिए कोई उसे गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। और उसके बाद जब वेडनेसडे और उसकी रूममेट वहाँ पर जाती है और फिर गुफा के अंदर जाकर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। यहाँ पर दरअसल जेवियर और उसके साथी थे जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज वेडनेसडे की बर्थडे थी। तो फिर वेडनेसडे को एक दीवार पर एक लाइन लिखी हुई दिखाई देती है जिसका मतलब था कि जब मैं लौटूंगा तो आग के गोले बरसेंगे। तो जब वेडनेसडे उस लाइन को टच करती है तो उसे एक विजन आता है। तो अपने विजन में वो उसी लड़के से मिलती है जो उसकी तरह की थी और जो उसे अक्सर नजर आया करती थी। ये कोई और नहीं बल्कि गुडी ही है। और फिर गुडी वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें ये महल ढूंढकर वहाँ पर आना होगा। और उसके बाद जब वेडनेसडे उस लाइन को देख रही थी जो कि रात को किसी ने आग के साथ जलाई थी तो तभी उसके पास जेवियर आता है जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि वेडनेसडे जेवियर से नाराज थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। तो उसके बाद वेडनेसडे अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल में जाती है जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और उस दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वेडनेसडे अपने दोस्त से कोई भी बात नहीं कर पाती। तो उसके बाद वेडनेसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने के लिए उसके होटल में जाती है। तो फिर उस वेटर को महल की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस महल को जानते हो, जिस पर वो वेटर उसे मना कर देता है। तो फिर उसके बाद वेडनेसडे उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी पूछती है कि क्या तुम इस महल के बारे में जानते हो कि ये कहाँ पर है। मगर तभी उसकी नजर इस महल की पेंटिंग पर जाती है जो एक दीवार पर लटकी हुई थी जो कि जेवियर ने ही पहले से बनाई हुई थी और जिस पर जेवियर बताता है कि ये जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने इसकी पेंटिंग बनाकर यहाँ पर लटका दी। और इस जगह की अच्छी बात यह थी कि जेवियर इस जगह के
के बारे में जानता था कि ये कहाँ पर है। तो फिर जेवियर से पता लेकर वेडनेसडे उस महल में पहुंच जाती है और उस जगह पर मेयर पहले से मौजूद था और कमरे से बाहर आ रहा था, क्योंकि मेयर जान गया था कि असली कातिल कौन है। तो फिर वेडनेसडे और वो हाथ मेयर की गाड़ी में छुप जाते हैं, मगर जैसे ही मेयर की गाड़ी शहर में पहुंचती है, कोई मेयर को गाड़ी से टक्कर मार देता है और मेयर उस एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। तो उसके बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट और उसी वेटर के साथ उस महल में आते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद वेडनेसडे को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है, क्योंकि मोमबत्तियां अभी भी गर्म थी और एक कमरा बिल्कुल साफ था। और इसके बाद उतनी ही देर में वो मॉन्स्टर यहाँ पर पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वो लोग छुप जाते हैं और वो देखते हैं जिन जिन लोगों पर उस मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हैं। और यहाँ पर वेडनेसडे अपने दोस्तों को उस मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, तो इसीलिए वो अपने दोस्तों को यहाँ से ले जाती है। और उसके बाद ये लोग वेटर के घर में जाते हैं। तो जैसे ही वेटर के फादर वहाँ पर पहुंचते हैं तो वेडनेसडे उन्हें कहती है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे। और उसके बाद जब वेडनेसडे उन्हें महल में लेकर जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और जिस्म के कटे हुए हिस्से जो वहाँ पर रखे हुए थे वो गायब हो चुके थे। और जिसके बाद पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और इस पर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो वेडनेसडे को कहते हैं, आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। और उसके बाद जब वेडनेसडे एकेडमी में आती है तो वहाँ पर उसे प्रिंसिपल मिलती है और प्रिंसिपल उसे कहती है, मैंने तुम्हें कहीं भी जाने से मना किया था और तुमने मेरी बात ना मानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर वेडनेसडे प्रिंसिपल को जवाब देती है कि मैं सच का पता लगवाने गई थी और इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी और मैंने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया। और जिसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है और जिसमें वो जादूगर था और वेडनेसडे खुद थी और इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उस अनजान लड़के को लग रहा था कि मैं एकेडमी के लिए खतरा हूँ, मगर खतरा और दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, मगर मैं तो इस एकेडमी और सबको बचाना चाह रही, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल कहती है, नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगी और अगर तुमने आगे से ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। और उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है और जब वेडनेसडे रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट सामान पैक कर रही है, क्योंकि वेडनेसडे की रूममेट यहाँ से जा रही थी। और फिर गुस्से में वो रूममेट वेडनेसडे को कहती है, तुम्हें सिर्फ अपना काम ही निकलवाना आता है और चाहे जिसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान ही चली जाए, और आज अजीब सा वो मॉन्स्टर हमें भी मार देता। और जिसके बाद वो रूममेट वहाँ से चली जाती है और अब वेडनेसडे बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। और उसके बाद वो अजीब से बॉक्स को देखने लग जाती है जो जादूगर के घर से वो चुरा कर लाई थी। उसे बॉक्स के नीचे से एक खत मिलता है जो कि गिर जाता है उस डब्बे में से, और जिसमें वेडनेसडे की अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें थी और जिस पर वो कहती है कि मेरी एडम फैमिली, मैं और वो मॉन्स्टर किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसका एक्सीडेंट कर दिया, मगर मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। और उसके बाद मेयर की मौत हो जाती है। और जब मेयर को दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे वहाँ पर आती है और सोचने लग जाती है कि कातिल यहाँ पर आए लोगों में से ही कोई एक है, मगर तभी उसे जंगल में कोई दिखता है तो वो उसका पीछा करने के लिए भागती है। तो फिर उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी का अंकल है। तो उसके बाद अंकल उसे बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है और इसके लिए मुझे कुछ दिन तक छुप कर रहना होगा। और उसके बाद वेडनेसडे उन्हें एक कैबिन में छुपा देती है और उसके बाद अंकल को उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाकर पूछती हैं कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो फिर उसके अंकल उसको जवाब देते हैं कि मैं इसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा और वहाँ पर एक तिजोरी में डायरी है और जिस डायरी में इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद आधी रात को वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में चली जाती है और जिस खुफिया लाइब्रेरी में जेवियर पहले से मौजूद था, जहाँ जहाँ पर मॉन्स्टर का हमला हुआ है तुम वहाँ पर पाए गए हो और हो ना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। मगर जेवियर उसकी बात को अनसुनी करता हुआ वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उसके अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और मिलकर वो उस डायरी को निकालते हैं और जिस डायरी में उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि ये मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और उसके बाद वो अपने मालिक के कहने पर ही सब कुछ करता है। तो इसके बाद वेडनेसडे हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने के लिए जा रही हूँ और तब तक तुम मेरी डायरी का ख्याल रखना। तो उसके बाद जब वेडनेसडे वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि वेटर ने यहाँ पर गुफा को सजाया हुआ है, क्योंकि वेटर वेडनेसडे को शादी के लिए पूछने वाला था। और फिर उसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आकर देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और उसकी डायरी कोई चुरा कर ले गया है। और फिर जब वो अपने साथी हाथ को देखती है तो वो घबरा जाती है। तो वो देखती है उसका हाथ दीवार पर लटका हुआ है चाकू के जरिए से और उसके बाद उसके हाथ में जान बिल्कुल भी नहीं थी, वो हाथ मर चुका था। और फिर वो हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है। अंकल बार बार उस हाथ को बिजली के झटके देते हैं और फिर वो हाथ जिंदा हो जाता है। तो फिर वेडनेसडे उससे पूछती है कि अच्छा बताओ तुम पर हमला किसने किया था। तो जिस पर वो इशारों से बताता है कि मैंने नहीं देखा किसने मुझ पर हमला किया था, क्योंकि मुझ पर हमला पीछे से हुआ था। और जिस पर वेडनेसडे गुस्से से भर जाती है और जिस पर वेडनेसडे कहती है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल को आकर कहती है कि किसी ने मेरे कमरे में तोड़फोड़ की है और साथ ही कोई उस डायरी को चुरा कर ले गया है। तो फिर प्रिंसिपल उसे कहती है कि वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी और वो डायरी तुम्हारे पास कैसे आई। और प्रिंसिपल उसे कहती है तुम ऐसे एकेडमी को बंद करना पड़ जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तो फिर जब वेडनेसडे वहाँ से
जा रही थी तो विलेन लड़की और उसका साथी वहाँ पर आते हैं और वेडनेसडे को जानकारी देते कि गैरेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था और उसकी मोम को किसी ने डुबोकर मारा था और मरने से पहले एक डॉक्टर ने उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी। और डॉक्टर का नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमागी डॉक्टर पर शक होता है और इसीलिए वेडनेसडे सीधा उस डॉक्टर के पास जाती है। तो उस डॉक्टर को कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके अंदर गैरेट की मोम की आत्मा है और जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है और अब बस कर दो, तुम्हारा राज खुल चुका है और तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आती कि वेडनेसडे उसको क्या बोल रही थी और इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है कि वेडनेसडे यहाँ पर आई थी और वेडनेसडे का बर्ताव काफी अजीब था और वो बहुत ही उल्टी उल्टी बातें कर रही थी। और फिर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। तो मर चुकी थी, इसीलिए अब डॉक्टर तो मर चुकी थी तो वेडनेसडे की शक की सुई जेवियर पर आ जाती है। तो इसीलिए वो उसे मिलने के लिए उसके केबिन में जाती है और जेवियर के रूम में उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है और जिससे उसका शक और भी पक्का हो जाता है। और फिर तभी पुलिस वहाँ पर पहुंचकर जेवियर को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे ने ही बुलाया था। तो फिर जब वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो उसकी रूममेट भी रूम में वापस आ चुकी थी और कहती है तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें और उस हाथ को बहुत ज्यादा याद किया। और फिर उसके बाद वेडनेसडे वेटर के पास जाती है और जहाँ पर उसे फिर से कुछ ख्याल आने लग जाते हैं और जिसमें वो देखती है कि मॉन्स्टर कोई और नहीं वो वेटर ही है और जिस वेटर को वो पसंद करती है। मगर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से निकल आती है और उसके बाद वेटर को एक जगह पर लाती है और उसे कहती है जेवियर को तो फंसाया जा रहा है जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम हो। और जिसके लिए वेटर बार बार मना कर देता है कि मैं वो मॉन्स्टर नहीं हूँ। मगर तभी वहाँ पर वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और उसके बाद वो सब लोग वेटर को पकड़कर एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसके बाद वेडनेसडे उस वेटर पर जुल्म करना चाहती है मगर उसके दोस्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए वेडनेसडे को सब लोग यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तो जब वेडनेसडे वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वेटर के फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो पुलिस अफसर को कहती है कि असली कातिल आपका बेटा है, ये वही मॉन्स्टर है। मगर वो पुलिस अफसर उसकी एक बात भी नहीं सुनते। और जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है और उसे कहता है कैसा लगा, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। और इसके बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को अपने रूम में बुलाकर कहती है तुमने सारी हदें पार कर दी हैं और इसी वजह से तुम्हें इस अकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार कह रही थी वो मॉन्स्टर वो वेटर ही है। मगर प्रिंसिपल फिर भी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वेडनेसडे को वहाँ से जाने का कहती है। तो फिर तभी आखिरी बार वेडनेसडे जेवियर से मिलने के लिए जाती है जो जेल में कैद था और जेवियर वेडनेसडे से नाराज भी था क्योंकि वेडनेसडे ने उसे पुलिस के हवाले किया था। हालांकि वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि मॉन्स्टर ही वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है और जेवियर उसकी एक बात भी नहीं सुनता और जेवियर उसे कहता है सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो और उसे कहता है अगर तुम ये अकेडमी छोड़कर चली जाओगी तो इस अकेडमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद वेडनेसडे वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आकर अपना सारा सामान पैक करने लग जाती है और इसके बाद वो सभी से अकेडमी में आखिरी मुलाकात करती है और सबसे आखिर में वो अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उसे कहती है मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और गुफा में उस दिन धमाका करने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी जिस पर वो दोस्त कहता है कि धमाका करने वाले के जूते लाल थे जबकि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। और ये लाल जूते की बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। तो उसके बाद वो अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसको सब लोग पसंद करते थे इस अकेडमी में और वो अपनी टीचर को कहती है बाकी लोग तो बिला वजह ही मारे गए हैं, असली कातिल तो टीचर तुम ही हो और तुमने ही वेटर को कंट्रोल करके उसे मॉन्स्टर बनाया और धीरे धीरे उस वेटर को अपना गुलाम बना लिया और अपने इशारों पर निचवा कर लोगों को उसके जरिए से मरवाया। और उसके बाद तभी वहाँ पर उसके बाद वो टीचर वेटर को कहती है जल्दी करो और वेडनेसडे को मार दो। वो वेटर नहीं था बल्कि प्रिंसिपल ही उसका रूप लेकर यहाँ पर आई थी और उसके बाद टीचर प्रिंसिपल के गले में जहर का इंजेक्शन घुसा देती है और जिसकी वजह से प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। और उसके बाद वो टीचर वेडनेसडे को मारकर जादूगर की गुफा में ले आती है और गुफा में आकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जिन लोगों के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा किया था दरअसल वो जादूगर को जिंदा करने के लिए किया गया था। तभी यहाँ पर वो टीचर जो कि असली विलन थी वो वेडनेसडे को बताती है कि तुम्हारी शक्ल की गुडी ने जब जादूगर को मारा था तो तब गुडी ने अपने खून के जरिए से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था। तो अब हमें उस लाख को खोलने के लिए गुडी की फैमिली में से ही किसी के खून की जरूरत थी और साथ में पूरे चांद की रात भी हो और अब हम इस भरपूर मौके को जाया नहीं होने देंगे और जादूगर की कब्र के लाख को खोलेंगे। एक तो एडम फैमिली से तुम हो और आज पूरी चांद की रात भी है और अब हम तुम्हारा खून लेंगे। और जिसके बाद टीचर वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है
जिसके बाद उसका खून निकलने लग जाता है और जिसके बाद वो खून के जरिए से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है और जिसके बाद जादूगर अगले ही पल अपनी कब्र से जिंदा होकर बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है और जिससे वो जख्मी हो जाती है और जिसके बाद वो जादूगर अकेडमी को खत्म करने के लिए अपने साथियों के साथ चला जाता है और तभी वहाँ पर गुडी एडम्स आती है और वेडनेसडे को हील कर देती है, मतलब उसके जख्म को भर देती है और ठीक कर देती है। तो फिर वेडनेसडे को कहती है तुम्हें ठीक तो कर दिया है मगर अब के बाद मैं तुम्हें कभी भी नजर नहीं आऊंगी। और उसके बाद जब जंगल के रास्ते से वेडनेसडे जा रही थी तो तभी उसके सामने वो वेटर आ जाता है और उसे टीचर कंट्रोल कर रही थी तो वो मॉन्स्टर बन जाता है और फिर वेडनेसडे पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर बस उसे मारने ही वाला था और फिर तभी वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाती है जो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि रूममेट थी जो कि आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। और फिर वेयरवुल्फ और उस मॉन्स्टर के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और जिस लड़ाई में वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी और वेयरवुल्फ उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा मारती है और मॉन्स्टर को बहुत ही अच्छा मजा चुकाती है। और उसके बाद वेडनेसडे उस जादूगर को रोकने के लिए एकेडमी में आ जाती है और एकेडमी में वेडनेसडे को बचाने के लिए जेवियर भी पहुंच जाता है। तो फिर जब जादूगर जेवियर को मारने ही वाला था तो तब सामने वेडनेसडे आ जाती है और अब वेडनेसडे बेचारी तीर से जख्मी हो जाती है मगर फिर भी वो जेवियर से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ और बाकी एकेडमी वाले सब लोगों को बाहर निकालो क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद वेडनेसडे फिर से खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में तलवार आ जाती है और वो जादूगर से लड़ने लग जाती है मगर जादूगर बहुत ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाती और उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वो जादूगर उसे मारने ही वाला था तो तभी जेवियर की दोस्त वहां आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है और तभी वेडनेसडे मौका देखकर उठती है और वो टूटी हुई तलवार का टुकड़ा जादूगर के अंदर घुसा देती है और वो उसके दिल के आर पार करने के लिए गुडी एडम्स ने कहा था। और यहाँ पर जादू एक बार फिर से मर जाता है और फिर उस जादूगर का जिस्म जलने लग जाता है और फिर राख बनकर उड़ जाता है। और फिर जादूगर के मरने के बाद वहाँ पर वो टीचर आ जाती है और उस टीचर के हाथ में गन भी थी और जिस गन को वो वेडनेसडे के ऊपर तान देती है क्योंकि वो टीचर उसे मारना चाहती है मगर तभी वहाँ पर वेडनेसडे का दोस्त भी आ गया था और उस दोस्त के पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी और वो मधुमक्खियों के जरिए से उस टीचर पर हमला करवाता है और जिसके बाद उस टीचर का काम भी तमाम हो जाता है। और फिर जब वेडनेसडे अपने मिशन में कामयाब होकर इस एकेडमी से बाहर आती है जहाँ पर एकेडमी के सारे लोग खड़े थे और वो वहाँ पर अपने रूममेट को भी देखती है और वो वेयरवुल्फ से इंसान बन चुकी थी और अपने असली रूम में आ गई थी और यहाँ पर वो दोनों पहली बार गले मिलते हैं मगर हैरत अब वेडनेसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। तो फिर कुछ वक्त के बाद वेडनेसडे अपना नावल भी पूरा कर लेती है मगर वो उस नावल का एंड नहीं करती और फिर आगे एक सवालिया निशान छोड़ देती है और फिर उसके बाद वो जेवियर से मिलने के लिए जाती है और जहाँ पर जेवियर उसे एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट बॉक्स में मोबाइल था और वेडनेसडे उस गिफ्ट को ले तो लेती है मगर कुछ नहीं कहती और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जब वो गाड़ी में थी तो उसके पास एक मैसेज आता है वो भी उसी मोबाइल में जो उसे जेवियर ने दिया था और जिसमें वेडनेसडे की कुछ तस्वीरें थी और साथ ही एक मैसेज था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। और जिसके बाद वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई थी और उसके बाद अब ये कौन है जो ये सब कर रहा है। और फिर इसी सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है। और फिर इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जिसमें वो वेटर को कहीं बांध कर ले जा रहे थे क्योंकि पुलिस को भी ये पता चल गया था कि यही वो मॉन्स्टर है, इसे बस कोई कंट्रोल करता है। और उसके बाद तभी वो वेटर मॉन्स्टर बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है और इसका मतलब ये था कि उस टीचर की तरह कोई और भी है जो उसे कंट्रोल कर रहा है और वो लोगों को उस मॉन्स्टर के जरिए से मरवाता रहेगा। और ये अनजान वही इंसान हो सकता है जिसने वेडनेसडे को मैसेज किया है, यानी कि अभी भी कोई है जो कि एकेडमी को बंद करवाने में लगा हुआ है और मॉन्स्टर के जरिए से खून खराबा और कत्ल होना आम ही रहेगा। और इसके साथ ही ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब कि दी एंड। तो गाइज आज के सीजन की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर इस सीजन की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस एक्सप्लेनेशन को देख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।